नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप कल हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी। जैसे मैंने कहा था बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद से बंगाल का जो गवर्नर का पद था वो गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो बता रखी थी वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और लाइक किया होगा, पसंद किया होगा। नेक्स्ट उसी से आगे देखते हैं। आज हम 1781 का एक्ट, वो था आपका 1773 का। वो 1773 का था। वो 1773 का था रेगुलेटरी एक्ट। आज हम देखेंगे इसमें 1781 का एक्ट। इसमें मुख्यतः एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी समय। देखो, जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट लेके आया गया। तो पहला इसमें यही मैंने लिखा है, 1773 रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। अभी पूछ लिया गया कि 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया था। तो 1773 का एक्ट को की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया, उसे हम 1781 का एक्ट कहते हैं। दूसरी मुख्य जो इसमें बात है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। किस एक्ट को किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। दो क्वेश्चन ही आते हैं इसमें अमूमन, कि दो चीज़ें जो अमूमन पूछी जाती हैं कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में जो कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया 1781 का, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को कहते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को कहते हैं? 1781 के एक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आया इसके बाद 1784 का पिट्स एक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1784 का पिट्स एक्ट, इसको पिट्स एक्ट बोलते हैं। 1784 का इसको हम देखो, 1784 का वैसे तो हम जनरली 1784 का एक्ट बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? पिट्स। लिखा है मैंने यहाँ पर पिट्स, पिट्स का एक्ट। ओके, पिट्स एक्ट। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण बात है, पहला पॉइंट जो है, इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। थोड़ा ध्यान देना, इसकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। उसके राजनीतिक क्या कार्य होंगे, वाणिज्यिक क्या कार्य होंगे, इन कार्यों को मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया कि तेरे राजनीतिक कार्य भैया हमारे राजनीतिक कार्य इतने होंगे और वाणिज्यिक कार्य तुम्हारे ये होंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के तहत कंपनी के जो वर्क हैं, जो काम है, उनको राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को मैं पृथक पृथक कर गया। तो वो है आपका 1784 का पिट्स एक्ट के तहत। दूसरा पॉइंट देखिए, इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। इस एक्ट के तहत थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जो भी राजनीतिक मामले होंगे, राजनीतिक चीज़ें होंगी, उसके प्रबंधन के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। किस एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? 1784 के एक्ट। और लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1784 के तहत भारत में कौन सा शासन? द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। ये तीन इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे चलते हैं। 1813 एक्ट आगे है, 1813 का एक्ट। अब 1813 के एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी हमारा। 1813 का चार्टर या एक्ट बोलो आप इसको। और ध्यान देना, 1773 के बाद गया था मैं, 1773 के बाद गया था मैं, 1781, 1781, फिर 1784। ओके, अब हम आगे हैं 1800। हम जो आगे हैं वो आगे 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में देखो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आया था ये। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो 1813 का चार्टर था उसके तहत क्या क्या गया कि कंपनी का अधिकार था, कंपनी का, क्योंकि जो अधिकार पत्र था, जो जो उसको अधिकार दिए गए थे वो ख़त्म होने जा रहा था।
लेकिन इसी एक्ट के तहत कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और नंबर दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को हटा दिया गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी का भारत के साथ व्यापार को हटा दिया गया। तो किस एक्ट के तहत हटाया गया, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसी के तहत जो कंपनी भारत में व्यापार करती थी उस व्यापार के अधिकार को पूर्णतः हटा दिया गया। बाकी शेष विश्व पर कंपनी अधिकार व्यापार करने का अधिकार उसको दिया गया था, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार उसे हटा दिया गया था। और नंबर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, चीन तथा अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार को अगले 20 वर्षों के लिए, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको, इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। केवल किसके लिए, चीन तथा अन्य पूर्वी जो देश हैं उनके लिए। भारत के लिए पूर्णतः व्यापार पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, यह अधिकार को हटा दिया गया। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण चार्ट है, इनको याद करिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी आपके लिए फिर बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।